ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कब्र है। बहुत कोई पहुंची हुई हस्ती है ये जिनकी कब्र है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मेरी मौजूदगी राजस्थान मेवात के शिकरी शहर में है। ये झंझार रोड है और सामने एक ईदगाह है जिसमें ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये देखने वाला नज़ारा है। ये नज़ारा देख करके हर मुस्लिम के चेहरे पर एक मुस्कान होगी। बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है मेरा दिल, बरसती है मेरी आँखें। दरअसल आपने देखा है हरियाणा मेवात के अंदर ऐसे बहुत सारे मकबरे हैं। जो गुम्बद आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वो गुम्बद हैं जिनको कभी राजा महाराजाओं ने बनाया था, और वो भी मुस्लिम राजाओं के बनाए हुए किले हैं। और जब मुसलमानों के बनाए हुए किले हैं तो कहीं न कहीं मस्जिद, मदरसे, मकतब और ईदगाह में इनको तब्दील कर देना चाहिए था। हरियाणा मेवात का एक शहर है पिंगलगढ़, जिसको बहुत पहले लोग जो है पिंगलगढ़ के नाम से जानते थे। उस पिंगलगढ़ के अंदर, उस पिंगलगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे देखने लायक नज़ारे हैं और ऐसे दृश्य हैं, ऐसे मकबरे हैं, ऐसी गुम्बदें हैं, लेकिन आज तक वो वीरान पड़े हैं। न तो सरकार ने उन्हें कोई पर्यटक स्थल बनाया है और न ही किसी मस्जिद मदरसे के लिए खोला है। जबकि ये सच्चाई है कि ये मुसलमान राजाओं के बने हुए मकबरे हैं। इनको मस्जिद या मदरसे या मकतब के लिए खोल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और जब ऐसा नहीं किया तो सरकार को उनको पर्यटक स्थल बनाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पर्यटक स्थल भी उनको नहीं बनाया। ये बड़ी दुख की बात है कि आज उन राजाओं की धरोहर, उनके ये पुराने किले वीरान पड़े हैं। लेकिन राजस्थान मेवात के लोगों को मैं दाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। जिस शख्सियत ने इस ईद दुकाने को बनाया है वो वाकई उसके अंदर इंसानियत है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मेवात आज तक के जितने दर्शक हैं, उन तमाम 20 लाख से ज्यादा दर्शकों की तरफ से मैं उस शख्स के लिए सलाम पेश करना चाहता हूँ। वाकई वो काबिल तारीफ है जिन्होंने पूर्वजों द्वारा बनाई गई ऐसी धरोहरों को ईदगाह में तब्दील कर दिया, और आज इनकी रेख देख भी हो जाती है और साल में 2 नमाज भी इनके अंदर अदा की जाती है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके अंदर जो टोटल कब्र है वो आपको मैं गिनकर बताता हूँ। 2 कब्र बिल्कुल फ्रंट पर है, जिसमें एक बड़े व्यक्ति की है, एक किसी बड़े बुजुर्ग की होगी, और एक छोटे बच्चे जैसी कब्र लगती है, या फिर महिला भी हो सकती है। उसके पीछे 4 कब्रें और हैं, और सबसे लास्ट में एक कब्र और है। अब क्या हो सकता है, जो सबसे आगे कब्र है वो तो लगता है कि वो मेन कब्र है, लेकिन उसके जो दाईं तरफ एक और कब्र है वो साइज में छोटी है, शायद हो सकता है वो महिला की कब्र हो। मैं आपको इसके ऊपर के नज़ारे दिखाता हूँ, इसकी नक्काशी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक बार छत को देखिए, कोई गाटर नहीं है, कोई लैंटर नहीं है, लेकिन फिर भी उस जमाने का ये एक तरह से लैंटर ही है, क्योंकि बिना सपोर्ट के इतना मजबूत कि जो कई 100 साल गुजर चुके हैं लेकिन वैसा ही खड़ा है। लेकिन जो इसकी नक्काशी है वो बहुत खूबसूरत नक्काशी है। मैं हरियाणा मेवात वालों के लिए खासकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तुम्हारा जमीर कहाँ मर चुका है, तुम कहाँ सोए हुए हो? इतने किले हैं जो सब वीरान पड़े हैं। तो पिंगलगढ़ की मैं बात करूँ तो पिंगलगढ़ यानी पिंगलगढ़ शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है, जहाँ हर तरफ ऐसे छोटे छोटे गुम्बद और मकबरे हैं। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से आज वो बर्बाद और खंडर में तब्दील हो चुके हैं। न तो सरकार ने उनको किसी मस्जिद मदरसे के लिए खोला है और न ही उनको पर्यटक स्थल बनाया है। यह अन्याय नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के साथ यह घोर अन्याय है। क्यों सरकार ऐसा नहीं करती है? सरकार को करना चाहिए। यह राजस्थान सरकार की मैं बात करूं तो बिल्कुल काबिल तारीफ है, जिन्होंने मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाए गए ऐसे पुराने किले और मकबरे ईद दुकाने के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें आज साल में 2 बार नमाज अदा की जाती है। ईद और बकरा ईद की नमाज लोग पढ़ते हैं और रख रखाव करते हैं, रेख देख करते हैं, और बता रहे हैं
कि मील वालों ने शायद इसको बनवाया है, ये उनका बहुत ही सराहनीय कदम है। वो बिल्कुल सलूट के हकदार है। जो इस तरह की जो धरोहर है, इस तरह की जो पुरानी इमारत है, जो किलानुमा इमारत है, कृपया उनको या तो सरकार से अपील करें कि वो पर्यटक स्थल बन जाए, या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको मस्जिद या मकतब के लिए दे दिया जाए, ताकि उनकी जो बुरी हालत है, दिशा और दशा सुधर जाए और लोग जो है पूर्वजों के इतिहास को याद कर सके। सीढ़ी बहुत खड़ी दोस्तों, बहुत ऊंची सीढ़ी है, देखिए ऊंचाई वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मैं चढ़कर आपको दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये पैर जो पूरा घुटना पूरा मुड़ जाता है, तब इस तरीके से चढ़ा जाता है। मतलब आज की जो सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियों के बराबर एक सीढ़ी है। इसके मतलब लगता है कि जो पहले जमाने के लोग थे उनकी हाइट भी डबल होती होगी। लेकिन यही आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ इतनी है कि एक आदमी सिर्फ इससे गुजर सकता है। उसका मतलब ये था कि कभी कोई विपदा की घड़ी आ जाए तो ऊपर से कोई भागे नीचे, तो नीचे से कोई भागे ऊपर, तो मतलब बहुत ज्यादा भीड़ ऊपर न जा सके, इसलिए उन्होंने इसका साइज ऊंचा तो है लेकिन चौड़ाई कम रखी थी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसफुल इंसान होते थे, ताकि कोई दूसरा बंदा ऊपर आ ना सके। ये मैं दोस्तों ऊपर आ चुका हूँ। ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी नक्काशी है। एक बार यहाँ कब्रों की जियारत कराइए। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कब्र है। बहुत कोई पहुंची हुई हस्ती है ये जिनकी कब्र है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में हमारी दुआ से आला मुकाम अता फरमाए। तीसरी मंजिल पर आपको लेकर के जाना चाहता हूँ, और यहाँ पर एक अब दूसरा जीना है, उससे हम तीसरी मंजिल पर जाएंगे। आइएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली है। जो फर्स्ट जीना था वो लंबाई तो सही थी लेकिन चौड़ाई बहुत कम थी। मतलब उसमें से एक आदमी सिर्फ निकल जाता था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 2 आदमी जा सकते हैं ऐसे करके, एक इधर से और एक इधर से, इसका गैप बचा हुआ है। इसका मतलब देखो, उनको जो खतरा होता था वो पहली मंजिल से होता था। दूसरी मंजिल पर आकर के उन्होंने इसका जो पोर्शन है उसको चौड़ा दिया। तो ऊपर लेकर के चलता हूँ। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नजारा है, और अब मैं बिल्कुल खुले में सांस ले रहा हूँ। खुली हवा है, प्रदूषण कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, और जो हवा की जो गति है वो भी बहुत तेज है, बहुत स्पीड में है। गर्मी का मौसम आने वाला है लेकिन हवा बहुत ठंडी यहाँ पर लग रही है। ये भी एक अल्लाह का अपना करिश्मा है। ये देखो आप दीवार देखिए, सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसकी दीवार भी बहुत मोटी दीवार है, और ये चूने से बना हुआ है। पहाड़ पत्थरों पे भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये भी जो है पत्थर से बना एक किला है, लेकिन इस पर आज वीरान है। इसके बनाने वाले न जाने कितने साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इधर दिखाए दोस्तों, दूसरा गुंबद यह है, ये बीचों बीच में है। देखिए दोस्तों, जमाने की नक्काशी देखो, उनकी कारीगरी देखो। उसी मकान के ऊपर चारों तरफ ऐसे घुमा देते हैं। मतलब चारों तरफ जो है खुली हवा के लिए दरवाजे भी दे रखे हैं, और प्रत्येक जीने के लिए मतलब 2 या 3 फुट की जगह दे रखी है। ऐसे घूम के जाते हैं फिर जीने में चले जाते हैं, फिर ऐसे घूम के जाते हैं फिर जीने में चले जाते हैं। अरे क्या दिमाग था उन लोगों का। जीने की दोस्तों, कोई अगर ऊपर आप आता भी था दुश्मन
देखिए ऊपर से एक पत्थर से उनको वो मार दिया करता था। शायद इसीलिए फर्स्ट जो जीना उसकी चौड़ाई इतनी है कि एक आदमी इससे आराम से जा सकता था, वो तो जा ही नहीं सकता, इसमें भिड़ जाएंगे आपस में। ये देखो, ये जो ईदगाह है ना, इसको दिखाने का मेरा मकसद था, क्योंकि मेरा एक मैसेज था खासकर हरियाणा मेवात के लिए। मैं इस वक्त राजस्थान के मेवात में हूँ, सीकरी में हूँ। हरियाणा मेवात में ऐसी बहुत सारी गुम्बद हैं, बहुत सारे किला नुमा मकबरे हैं जो कि ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, वहाँ के पढ़े लिखे लोग और वहाँ के वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवक मानते हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, आखिर वो 75 सालों में कहाँ सोई हुई है? उन्होंने किया क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनके अपने मकान तो ऐसे चमकते हैं कि जैसे कोई 5 स्टार होटल चमक रही हो, लेकिन अगर कोई पर्यटक स्थल भी बनाते है भी अच्छा लगता। या तो वो पर्यटक स्थल इनको बना देते, या फिर राजस्थान मेवात की तरह इनको मस्जिद या मकतब के लिए या फिर ईद दुकाने के लिए तब्दील कर दिया होता, ताकि लोग जो है नमाज अदा कर सके और इनका रख रखाव भी कर सके। और जो पुराने पूर्वज हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो राजा थे, कुछ वली थे, उन लोगों की याद ताज़ा की जा सके और समय समय पर उनका इतिहास आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके। हरियाणा मेवात में खासकर पिनंगवा शहर, जिसे पहले लोग पिंगलगढ़ के नाम से जानते थे, उस पिंगलगढ़ के आसपास में ऐसे कई दर्जन जो है पुराने किले और मकबरे हैं। लेकिन आज तमाम किले जर्जर और मलबे में तब्दील हैं। न तो सरकार उन पर ध्यान देती है, न वहाँ के बुद्धिजीवी लोग ही उन पर ध्यान देते हैं, न ही लीडरशिप को कुछ लेना देना है। उनको सिर्फ लेना देना है अपनी बिल्डिंग से, अपनी प्रॉपर्टी से, लेकिन सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस शख्सियत ने ईद दुकाने के लिए इस ज़मीन को अलाट कराया है या फिर ईद दुकाना इसके चारों तरफ बनाया है, उसके लिए मेरी तरफ से और 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद कि उन्होंने इस ज़मीन को जो है पाक पवित्र बनाया और ईदगाह के लिए तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आज इतना ही, कभी फिर लेकर के हाजिर होंगे ऐसा ही एक दृश्य आपके सामने। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।